हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग आस्क एक्सपोर्टर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी है यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं यहाँ पे वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट के लिए हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपडेट बाय परेश सोलंकी। फर्स्ट कमेंट है मिस्टर अली का। हेलो सर, हम अपनी पुरानी कंपनी को ही प्राइवेट लिमिटेड बना सकते हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने घर से चला सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, आपका पुराना कंपनी है और प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, मतलब या तो प्रोप्राइटरशिप होगा या तो पार्टनरशिप होगा। तो आप अपना प्रोप्राइटरशिप कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, आपको नया ही जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहां पे ओपन करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन था कि क्या कंपनी घर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वो डिपेंड रहता है गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर। जैसे कि जीएसटी है तो कभी घर से देते हैं, कभी घर से नहीं देते, रिजेक्ट कर देते हैं कि आपको कोई कॉमर्शियल एड्रेस देना पड़ेगा। तो यहां पे मेरा एडवाइस है, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करते हो तो आप जो है कोई ऑफिस पे, कोई कॉमर्शियल एड्रेस पे आप स्टार्ट कीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर बापा का। गुड इवनिंग सर, गुड भेजने की पहले एलसी पेमेंट विड्रॉल हो सकता है क्या? तो यहां पे मैं आपको बता दूं, एलसी पेमेंट आपको विड्रॉल करना है तो डिपेंड कौन सी एलसी है उसके ऊपर रहेगा। जैसे कि जनरल जो है इरिवोकेबल एलसी एट साइट है तो उसमें 90% जो है विड्रॉल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इसको बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो एलसी के ऊपर प्री शिपमेंट फाइनेंस बैंक कम देती है। क्या पता कि आप एक्सपोर्ट ना कर पाए तो देखो, एलसी में पेमेंट कब मिलेगा? जब आपका गुड्स एक्सपोर्ट हो जाएगा, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट आप आपकी बैंक को दोगे। आपकी बैंक जो बायर की बैंक है, सपोज अमेरिका है तो अमेरिका में बायर की बैंक को देगी और बायर की बैंक पेमेंट करेगी। बट आप एक्सपोर्ट ही नहीं करोगे तो बायर की बैंक कहां से पेमेंट करेगी? तो फिर बैंक का लोन वगैरह आप कैसे चुका पाओगे? तो जनरली जो है 90% बैंक जो है एलसी पे फाइनेंस नहीं करती है। फिर भी आप एक बार बैंक को पूछ सकते हो, डिपेंड ऑन बैंक, आपके रिलेशन कैसे है उसके ऊपर आपको एलसी में एडवांस में पैसा मिल सकता है। एंड यहां पे एक और बात आपको बता देता हूं, एक एलसी आती है जिसका नाम है रेड क्लोज एलसी। अगर बायर आपको रेड क्लोज एलसी देता है तो आपको एक्सपोर्ट से पहले फाइनेंस मिलता है, बट जनरली जो है बायर रेड क्लोज एलसी देते नहीं है। फिर भी आप अपने बायर को एक बार पूछ सकते हो कि आई वांट रेड क्लोज एलसी। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर रंजीत का। इज यूजान्स एलसी सेफ? पार्टी रेडी टू डील इन यूजान्स एलसी ओनली, प्लीज एडवाइज। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, यस, यूजान्स एलसी के अंदर आप काम कर सकते हो। यूजान्स एलसी जो है सेफ है, पर आपको यूजान्स एलसी के बारे में पूरा लर्न करना पड़ेगा, पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। वरना क्या होगा कि उसके अंदर कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा आ गया तो आप फुलफिल नहीं कर पाए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। पहले तो यहाँ पे यूजान्स एलसी एंड साइट एलसी क्या होता है? तो जनरली जो है आपको इरिवोकेबल एलसी एट साइट लेना है। इसके अंदर क्या होता है कि आप जब एक्सपोर्ट कर देते हो, सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करके आपकी बैंक को डॉक्यूमेंट देते हो और आपकी जो बैंक है वो बायर की बैंक को डॉक्यूमेंट देती है और बायर की बैंक जो है पेमेंट कर देती है, उससे बोलते हैं साइट एलसी। अब यूजान्स एलसी क्या होता है कि यूजान्स एलसी में स्पेसिफिक पीरियड क्रेडिट, इरिवोकेबल यूजान्स एलसी 30 डेज, इरिवोकेबल यूजान्स एलसी 60 डेज, इरिवोकेबल यूजान्स एलसी 90 डेज। मतलब 90 डेज का क्रेडिट आप बायर को दे रहे हो एलसी में। इसमें कैसे पेमेंट आएगा? सबसे पहले आपको एलसी आपके बैंक में आएगा, एलसी एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको गुड्स बनाना है, यूजान्स एलसी का बात कर रहा हूं मैं। गुड्स बनाना है, उसको पैक करना है, उसको कंट्री में लोड करना है, पोर्ट में ले जाना है, कस्टम क्लियरेंस करना है और कार्गो को एक्सपोर्ट कर देना है, कंट्री को एक्सपोर्ट कर देना है। उसके बाद आपको बीएल मिलेगा। बीएल एंड अदर डॉक्यूमेंट जो एलसी में मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने हैं। सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपकी बैंक को देना है। आपकी जो बैंक है वो बायर की बैंक, सपोज अमेरिका में है तो बायर की बैंक को कुरियर करेगी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड बायर की बैंक जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी और बोलेगी योर डॉक्यूमेंट इज ओके, वी विल मेक पेमेंट एज पर एग्रीड टर्म। अब एग्रीड टर्म क्या है? यूजान्स 90 डेज, मतलब बीएल के 90 डेज के बाद आपका पेमेंट आएगा। एंड यहां पे कोई टर्म्स एंड कंडीशन में गड़बड़ हो गई, आपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं बनाया तो फिर बैंक जो है आपका पैसा डिडक्ट भी करती है। तो बी सेफ, आप पूरा नॉलेज लेके पूरा एक्सपोर्ट कीजिएगा। तो मेरा एडवाइस है आप साइट एलसी में एक्सपोर्ट कीजिए, यूजान्स एलसी में आपको नहीं करना चाहिए। यूजान्स एलसी सेफ है बट आपके लैक ऑफ नॉलेज के कारण कोई प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर गोहिल का। सर, गुड्स का जीएसटी रिफंड करना है और ओके, तो अब क्या ट्रांसपोर्ट और सीएचए अपनी फीस या चार्जेज में भी जीएसटी होता है वो भी रिफंड कर सकते हैं? यस,
आपको एक्सपोर्ट में जो भी जीएसटी लगता है जनरली जो है ट्रांसपोर्टेशन में, पैकिंग में, वो जीएसटी आप जो है रिफंड कर सकते हो। आपके सीए को बोलो, वो आपको जो है जीएसटी रिफंड करके देगा। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर बीएन का, सर प्लीज टेल मी हाउ टू एक्सपोर्ट अकाउंटिंग सर्विसेज। देखिए सर, मैं आपको बता दूं, सर्विस एक्सपोर्ट करना बहुत ही आसान काम है। आपके पास नॉलेज, आपके पास स्किल होना चाहिए। मैं खुद एजुकेशन सर्विस एक्सपोर्ट करता हूं। मैं खुद गुड्स लाइक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हो गया, फूड प्रोडक्ट हो गया, स्पाइसेस हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, फ्रेश फूड वेजिटेबल हो गया, मशीनरी हो गया, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, ये सारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता हूं। एंड मैं खुद सर्विस भी एक्सपोर्ट करता हूं, जिसमें मेरा सर्विस है एजुकेशन सर्विस। यस, मैं विदेश में भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग देता हूं और डॉलर के अंदर, यूरो के अंदर, पाउंड के अंदर पैसा लेता हूं। यस, विदेश से कोई स्टूडेंट आता है तो मैं उसे फॉरेन करेंसी में चार्ज करता हूं, वो मेरे अकाउंट में पैसा भेज देता है और यहां से मैं बिल जनरेट करके उसको भेज देता हूं और मैं पूरा उसको पढ़ा देता हूं। तो ये हो गया सर्विस एक्सपोर्ट। तो आप अकाउंटिंग सर्विस एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा कि जो आपका सर्विस लेना चाहता है। तो उसको आपको क्या करना है, उसको एक रेट बताना है, डन हो गया। उसका अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आपको करके देना है, अकाउंटिंग लिख के देना है और उसका वो आपको फॉरेन करेंसी में पेमेंट करेगा। तो इस हिसाब से आप जो है अकाउंटिंग सर्विस भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड यहां मैं आपको बता दूं, तो कोई इंडिविजुअल पर्सन है, आपके पास कोई स्किल है, सॉफ्टवेयर हो गया वगैरह आप बनाते हो, तो आप भी जो है सर्विस एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हो। एंड यहां पे सर्विस एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा उतना हमारे देश को बेनिफिट होगा, हर एक इंसान को बेनिफिट होगा। कैसे? देखिए, अगर हम लोग गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा एंड गुड्स जब मैन्युफैक्चर होता है तब पोल्यूशन होता है। एंड हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें पोल्यूशन बढ़ता नहीं है। तो जितना सर्विस इंडिया से एक्सपोर्ट होगा उसका बेनिफिट क्या होगा, हमारी कंट्री को फॉरेन करेंसी भी मिलेगा और पोल्यूशन से भी हम बच सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर बापा घोष का, सर कंपनी रजिस्ट्रेशन और ट्रेड लाइसेंस सेम चीज है क्या? यस, यहां पे मैं आपको बता दूं, कंपनी रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है कि प्रोप्राइटरशिप कंपनी जो है म्युनिसिपैलिटी में रजिस्टर्ड होती है, तो कहीं पे इसको बोलते हैं ट्रेड लाइसेंस। तो ट्रेड लाइसेंस बोलो या कंपनी रजिस्ट्रेशन बोलो, दोनों सेम है। जनरली ट्रेड लाइसेंस जो है म्युनिसिपैलिटी के अंदर रजिस्टर्ड होता है, तो इसको बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप कंपनी रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट कमेंट है मिस्टर अब्दुल का, हेलो सर, आई हैव क्वेश्चन, हु इज रिसीव्ड अ BL इन FOB और हाउ an exporter get a BL in FOB term buyers freight forwarder। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं FOB में तो कस्टम क्लींस हमें करना है, तो हमारा CHA हमें रखना है। अगर बायर का CHA है तो पहले से बात करना है कि BL हमें मिलेगा। और दूसरा, ऐसा नहीं होता है तो पेमेंट टर्म आपको सेफ रखना है, एडवांस में काम करना है। यस, ऐसा बायर नहीं मानता है तो उसे बोलिए कि पेमेंट टर्म जो है एडवांस रहेगा, वरना क्या होगा कि BL आपको नहीं मिलेगा और बाद में पेमेंट भी आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो है सेफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है। इसलिए मैं यहां पे हर बार कहता हूं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हो तो पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सीखिए, उसके तौर तरीके, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा सीखिए, एक एक्सपोर्टर से आप सीखिए और पूरा जो है आप आगे बढ़िए। एंड आपको और कोई भी क्वेश्चन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड तो यहां पे आस्क एक्सपोर्टर सीरीज में आप यहां पे कमेंट कर सकते हो। एज एक्सपोर्टर में उसका आपको यहां पे आंसर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, राइट बिजनेस मेंटर को फाइंड कर रहे हो जो आपको स्टेप बाय स्टेप आपका बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करे? देन ज्वाइन आवर एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड लर्न फ्रॉम एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर मिस्टर परेश सोलंकी। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और विजिट www.onlineexim.com। For more detail, you can contact us on this number. Let's go global together. Join now.